चरण में नामांकन की बाकी है और 5वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में हम गोंडा के तरबगंज विधानसभा में हैं, जहां 2017 में चुनाव हुआ था, जहां से प्रेम नारायण पांडे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी और वो विधायक हैं। और उनके पक्ष में पंडित सिंह यानी कि विनोद कुमार सिंह उर्फ जो पंडित सिंह कहे जाते हैं, जो सपा के पूर्व मंत्री रहे, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। उनको हराया था यहाँ के प्रेम नारायण पांडे ने। अब इस विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 3.5 लाख यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें से 1,25,000 महिला मतदाता हैं और पुरुष करीबन 1,60,000। अब ऐसे में इस विधानसभा के लोगों से बात करते हैं यहाँ पर सीधे से गली गली में शोर के माध्यम से कि क्या चर्चा है। भैया, आपकी विधानसभा में क्या काम हुए हैं बीते 5 वर्षों में? माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है और समाज को सब तरफ से जोड़ा है, सड़कें बनवा दी है और राशन गल्ला सब सारी व्यवस्था अच्छी मिल रही है। योगी जी की सरकार में बढ़िया काम है। सरकार के काम से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र की जनता के लिए विशेष महत्व रखा जो 2017 से पहले समस्या रही हो उसको दूर किया? सबसे तो ज़्यादा करते रहो, बहुत ज़्यादा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दिया है और सड़कें नहीं थी, रास्ते कीचड़ भरे हो, पुल नहीं था, पुल कई पुल बन गए। यहाँ पे हाई स्कूल इंटर कॉलेज का बढ़िया कोई कॉलेज नहीं था, वो भी व्यवस्था हो गई है। तो अच्छी बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। भैया, क्या लग रहा है आपको आपके क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम हुआ है 5 सालों में? बहुत बढ़िया हुआ था, लोग बहुत बढ़िया किया और हमको सब कुछ मिलती है, तो पैसा कौड़ी मिलता है और गल्ला भी बराबर मिलता है। किसान हैं आप? हाँ, किसान। तो आपको किसान निधि सम्मान मिलता है? हाँ, मिलता है, बराबर मिलता है। 2000 रुपये? हाँ, 2000 रुपये मिलती है। क्या करते हैं इस 2000 रुपये? अब जो हमें सरकार दे रही है, सबको दे रही है, हमको भी दे रही है। गैस मिला है और राशन मिलता है बराबर। मतलब पैसा बच जाता है कि उसको खेती में लगाते हैं? नहीं, पैसा बचता है साहब। जैसे पहले चलता था वैसे खेती करते हैं और पैसा सरकार। गैस सिलेंडर तो बड़ा महंगा हो गया है, कैसे चल रहा है फिर आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है, जो दिया सरकार ने। भैया, क्या है, आपको लगता है कि एक युवा भी हैं आप, तो क्या बदलाव हुआ है या वाकई में कुछ नया परिवर्तन देखते हैं आप? भैया, देश हित राष्ट्र हित सबसे बड़ी बात है। अगर बीजेपी है तो देश सुरक्षित है, वरना कुछ नहीं। राष्ट्रवाद का मुद्दा है क्या क्षेत्र में? 100% है। हमको यहाँ के जो कार्य किया है विधायक जी ने या सरकार ने या भाजपा सरकार ने, वो तो अलग बात है। वो तो अपने उन्होंने बहुत किया है। लोग इधर कह रहे हैं छुट्टा जानवर की बड़ी समस्या है। छुट्टा जानवर कोई समस्या नहीं है, लोगों को कहना है। छुट्टा जानवर आपने छोड़ा, हमने छोड़ा है, न कि सरकार ने छोड़ा है। और कोई समस्या नहीं है। गल्ला पहले से ज़्यादा पैदा हो रहा है, वो उनका हिस्सेदारी है, उनको मिल रहा है। बाकी सबसे बड़ी बात है बीजेपी की राष्ट्रहित। देश है, अगर बीजेपी रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, वरना नहीं रहेगा। 100%। इसके पहले और भी पार्टियां थी देश में, कोई मतलब नहीं है। 70 साल से क्या किया? कोई किसी ने धारा 370 खत्म किया? आप बताइए। क्या मतलब है? इनकी बात आपने सुनी तो कितना सहमत है या क्या क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं? 100% संतुष्ट है इनकी बात। क्षेत्र में क्या काम हुआ अगर विकास की बात की जाए तो? सड़क के काम बढ़िया हुआ है। सड़क का गरीबों को, अमीरों को एक भाव में देखा जाता है। सड़कों की बात की जाए तो क्या गड्ढा मुक्त हुआ है क्या? गड्ढा मुक्त हो गया है। और अमीरी और गरीबी की बात की जाए तो ये क्या काम करते हैं आप? हम तो यहीं घर पे रहते हैं, किसान के काम करते हैं। तो किसान सम्मान निधि मिलती है? नहीं, हमारे पिताजी को मिलती है। अच्छा, मिलती है, उनको मिलते। तो कैसे चलता है घर? महंगाई बहुत है। और क्या सरकार का कामकाज कैसा रहा या आपके क्षेत्रीय विधायक का काम कैसा रहा 5 साल में? काम तो अच्छा रहा, महंगाई तो बढ़ा रखे हैं, बाकी काम तो अच्छा है। तो कैसे काम चल रहा है महंगाई बढ़ा? चला रहे हैं किसी तरीके से। गल्ला मिलता है? हाँ, गल्ला मिलता है। तो अनाज मिल रहा है तो इसलिए संतुष्ट हैं क्या आप? अनाज हर चीज़ को मिल रहा है, सबकी सुविधा है, सारी सुविधा मिल रही है। सारी सुविधा मिल रही है। अच्छा, क्षेत्र में अगर बिजली की बात की जाए तो हो रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री भी दे देंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी स्थानीय लोग कह रहे हैं। तो क्या क्षेत्र में कितने घंटे पहले बिजली आती थी? पहले महज 3 से 4 घंटे महज, वो भी दिन पाली रात पाली करके आती। इतना कम बिजली बता रहे हो आप? हाँ, सही बता रहे, दिन पाली रात पाली करके आ रही थी। अब लाइट 18 घंटे 16 घंटे 17 घंटे लगभग रह रही है हम लोगों के क्षेत्र। और जो फ्री की बात कर रहे हैं, जब लाइट रहेगी नहीं तो फ्री क्या? फ्री का मतलब क्या है? जब रहेगी तब फ्री।
जब है ही नहीं 2 घंटे 1 घंटे लाइट रहती तो थी। बिजली महंगी नहीं मिल रही आपको? कहाँ महंगी है? यूनिट के हिसाब से हम लोगों को बराबर मिले, जैसे वो हम लोगों को अब आधी हो जाएगी, 3 रुपये प्रति यूनिट मिलने लगी। तो आधा लेना मंजूर है और 300 यूनिट फ्री नहीं? तो कहाँ भैया, जब मिलती ही नहीं तो फ्री की क्या बात है? मतलब पहले नहीं आती थी। आधी नहीं। भैया आप बताएं काम क्या हुआ है, इस पर बात बताइए सर। क्षेत्र में क्या बहुत अच्छा काम हुआ, सड़क बनी, हमारे यहाँ लाइट अच्छी चल रही है, शासन काल भी अच्छा है, सपा में निस्ता गुंडा राज है, यहाँ पर बढ़िया आराम से सब घूमो टहलो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट इतनी आती है कि टीवी और पंखा सब कुछ चलता है। सपा में कब लाइट थी? अच्छा, गुंडा राज की बात की, हाँ। तरफगंज में तो पहले भी कुछ ना कुछ विवाद होता था, जमीनी विवाद बहुत है। हाँ। अभी भी अगर वकीलों से बात की जाती है तो विवता बताते हैं, अभी भी मामले आते हैं। नहीं, गलत है, वो गलत। गुंडा राज खत्म हुआ यहाँ से, अब वो बात नहीं है। सपा गवर्नमेंट में गुंडा राज था, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा सरकार है यहाँ पर। और अगर क्षेत्र की बात करें तो भैया आप लोग यहाँ के वासी हो, ऐसी कौन सी सुविधा है जो सरकार में मिली है या नहीं मिली है, या आगे कोई और सरकार की आप रुख करोगे या देखोगे परिवर्तन? क्या उनकी सरकार में तो सुविधा हम लोगों को बहुत बड़ी मिली है। हमारे गांव में पक्की सड़क बन गई है, बिजली लग गई है, आवास नहीं है हम लोगों के पास में, वो भी मोदी जी से अप्लाई किए हैं। गांव में सड़क नहीं, मतलब कब तक, कितने साल पहले तक नहीं थी? जी ये विधायक की जी देन है, माननीय विधायक जी, अच्छा, अभी जल्द ही बनी है। विधायक जी के गांव के रहने वाले हैं क्या? जी नहीं, हम तो धौलेपुर के रहने वाले हैं, अच्छा, लेकिन जो पहले स्थिति आज से 5 साल पहले वो 5 साल में विकास हो गया। हाँ, तो मतलब मुहर आप लगा रहे हो कहाँ? हाँ बीजेपी पे। भैया अरे आपसे ही बात करेंगे, क्षेत्र के हो आप, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं आपके, अपने मुद्दे क्या हैं? लोग तो बहुत कुछ अपने यहाँ बता रहे हैं, आप बताइए। जो कुछ है अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो आपका अपना घर चल रहा है, लेकिन काम क्या हुआ क्षेत्र में, इसके बारे में कुछ बताइए। काम तो इनके अनगिनत है, मतलब अनगिनत हुआ है, अनगिनत तब कुछ गिना दीजिए। है, जैसे राशन पीएम सम्मान निधि वगैरह ये सब। कुछ लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अभी हमारे अठेना तो नहीं है ये सब बात, अच्छा, मतलब भाजपा के भैया, राज में इस तरीके से। आप बताएं दादा, क्या है आपके कुछ अपने मुद्दे होंगे, इतने उम्र आ गई आपकी, कई बार आपने मतदान किया होगा, इस बार कहाँ मूड है आपका? करना है भाजपा, क्या किया है भाजपा ने अभी 5 सालों में? गल्ला के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो गया है, जो आता है उसको पूरा मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई नहीं। और विशेष क्या है जो आप देखते हैं इस मौजूदा सरकार में, आप इतने सरकार में संतुष्ट सब हैं? संतुष्ट हैं। कुछ खास बात होगी? कोई खास बात नहीं, कोई विवादित है नहीं तो लोग बता रहे हैं बिजली पानी सड़क सारी समस्या दूर हो गई है, तो इतने संतुष्ट हो गए, मतलब क्या 5 साल पहले कुछ ऐसा था ही नहीं क्या? नहीं, परेशानी तो थी। नहीं, कपड़ा सुखावा जाता था बिजली वाले। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। दादा जी, क्या लग रहा है 5 सालों में सरकार ने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है, कुछ उसके बारे में बताएं। तो काम बतावा जाए जो नाई भाव काम होगा तो कौन चीज़ बतावा जाए। आप लोग मतलब राजनीति में गहमा गहमी है, आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर बैठ के, तो माहौल आपको क्या लग रहा है कि इस बार कहाँ जा रहा है, और क्या कारण है कि माहौल इस तरह से, क्योंकि सबसे बात कर रहे हैं सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। हाँ, तो माहौल है, ये सब कुछ अच्छी है, देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, काम है, बेटियां हैं सुरक्षित हैं, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्था है। अरे तो बहुत लोग तो कह रहे हैं यूपी में का बा, ये तो कहा था कैसे बताइए भैया क्या है जो यूपी कह में रहा का बा की भी चर्चा चल रही है। ये तो रवि किशन ने कहा दिया सब्बा और रेहान राठौर ने कहा, लेकिन आप बताइए, आप क्षेत्र में हो, तरफगंज में हमारे यहाँ सड़क का काम हुआ, आप देख लीजिए अंदरी से थाना मोड़ से अंदरी तक के लिए सड़क बन रही है। हमारे यहाँ से तरफगंज से लेकर मजेगंज के लिए सड़क बन रही है। 5 सड़क अभी नई नई प्रस्तावित हुई है। एक आज़ाद नगर से चौबेपुर तक बन रही है। अभी चुनाव से 1 महीना पहले तो वह सब काम चल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, कोरोना काल में क्या रहा, बहुत से आरोप लगते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा बहुत ढेर हो गई। हाँ, कोरोना काल में सारी व्यवस्था थी इनकी, जो आदमी मतलब प्रवासी बाहर से आदमी आए उनके लिए सारी व्यवस्था थी, खाद्यान्न के लिए उनकी व्यवस्था थी, उनके मतलब रहने के लिए सारी व्यवस्था की सरकार ने।
हमारे यहाँ बीजेपी सरकार ही आई। और बात करते हैं लोगों से चलकर कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम है। किस प्रकार के काम हुए हैं? अरे पढ़ाई लिखाई बढ़िया सब चल रही है। कोरोना काल में और कोरोना काल में जैसा भी चल रहा है, लेकिन बढ़िया चल रहा है। स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए हैं, बच्चों को कैसे ऑनलाइन कुछ मिल पा रहा है? ऑनलाइन सुविधा मिल रही है, ऑनलाइन सुविधा पढ़ाया जा रहा है। भैया बताइए दादाजी, आपके अपने मन में की बात क्या है वो बता दें। हमारे अपने मन की बात है कि ये भाजपा सरकार है, ये प्रदेश और देश दोनों। क्या ऐसा मेन कैडर है आपकी तरफ से कि आप सब लोग बीजेपी को यहाँ समर्थन करते नजर आ रहे हैं? नहीं कि हमारे मौजूदा विधायक जो हैं वो पहले लोगों के बहुत छोटे छोटे बच्चों से, बड़े लोगों से समान भाव से, हर वर्ग से समान भाव से मिल रहे हैं। जो उनको पुराना लांछन था जो 2012 में लोग कह रहे थे, 2017 में चुनाव के बाद वो सब। भैया ऐसा तो नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी के कैंडिडेट का आ गया है, जारी हो गया है, और अभी आप लोग देख रहे हो कि कोई और मजबूत विपक्ष को देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आए, जय बीजेपी तय बीजेपी, जय योगी तय मोदी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सब बात हो रही है। हाँ। यूपी में कहाँ? यूपी में बाबा बाबा ही बाबा। अरे भाई बता दो, इतनी बाबा ही क्या लाया, बाबा कोई और नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी और योगी जी आएंगे, भाजपा सरकार फिर बनाएंगे। अच्छा तरबगंज क्षेत्र की बात हमारे कीजिए। विधानसभा में प्रेम नारायण पांडे आएंगे, 299 विधानसभा वही फिर लेके जाएंगे, नहीं वो लेके फिर आएंगे। विधायक जी ने ऐसा क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, कानूनी सबका नहीं पास हो रहा है, कानूनी दिला रहे हैं। जो जिसका गाय भैंस खुली है तो तुम्हारा खुला है, उनका नहीं खुला है। मतलब ये सामाजिक समस्या है। यह सामाजिक समस्या है। अपना अपनी बीवी संभालो तो हम अपनी बीवी संभाल लेंगे। लेकिन अखिलेश जी ने तो कहा है ना कि सब रातों रात सही करते तो हैं। अखिलेश जी से कह दो पहले अपना पेट भरे तो हमारा भरने आए। अखिलेश जी से कह दो पहले अपना समाज बना, हमारा समाज यहाँ बना हुआ है। तो छुट्टा जानवर की समस्या अगर वो दूर कर देंगे तो इससे तो आप लोग भाजपा सरकार हमारा दूर करेगी। गौशाला बनाई है, उसका जिम्मेदारी सरकार ले रही कि हम दूर कर रहे हैं उसका। और भी यहाँ पर लोग हैं। बाबा बताएंगे क्या है, मतलब कोई क्षेत्र में समस्या नहीं है क्या? सब सही हो गया है ऐसा आप लोग यहाँ बता रहे हैं? बिल्कुल सही। क्यों कोई समस्या नहीं है? गाय और भैंस खोलना हाँ, हमारा इनको ही बोलने जनता दीजिए का। भैया। तो आपके अच्छा बताइए क्या लाभ मिला है आपको मौजूदा 5 साल में सरकार का? बहुत कुछ मिला है, जो है कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, एक दूर महिला खड़ी हैं, उनसे चल के बात करते हैं, क्योंकि तमाम लोगों से बात की है। लोग ज्यादा यहाँ पर सहमत लग रहे हैं बीजेपी के काम से, उनके मोहर लगा रहे हैं विधायक के काम पर भी। यहाँ स्थानीय माता जी ये बताइए 5 साल में कुछ आपको सुविधा मिला सरकार में? काहे नहीं मिला? क्या क्या मिला है? अरे मिला काहे नहीं भैया? अरे कुछ मिला है तो बता दीजिए क्या मिला है। गैस चूल्हा मिला, क्या मिला है? गैस मिला तो पाया है, और मोदी ने तो दिया है। और शौचालय घर और सब वो घर नहीं बना है और वो बना है। शौचालय बना है। हाँ, और कुछ पेंशन वगैरह या और कुछ लाभ और हुआ है? पेंशन मार आवत है। पेंशन आ रही है। हाँ। तो आप महिला होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि पहले की सरकार अभी की सरकार में क्या लग रहा है, काम किसमें हुआ बेहतर? अरे आप जहाँ से ब्याह है, जहाँ हम हो रहा है। तो सभे कहाँ है? अरे है कहाँ है? अरे तो अपने मन की बात बताइए, क्या लग रहा है एक महिला होने के नाते? आप आधी आबादी हो देश की, मुस्कुरा कर अपने हिसाब से क्या लग रहा है? हाँ ये बात है कि यहाँ पर देखिए अपने अपने हिसाब से लोगों की अपनी राय। घर नहीं है तो कौन दिलाएगा? हाँ तो अखिलेश से तब कहा थे हाँ घर हम उमर बनवावे। तो अखिलेश से तो तब कहेंगे जब आप सब लोग वोट करोगे, ये लोग तो कहेंगे हम बीजेपी को वोट करेंगे। नहीं तो दिया भाई अखिलेश का। हाँ ये बात है कि देखिए लोग यही है कि क्षेत्र की जनता में जब घूमकर बात की जाए तो अपने ढंग से अपनी बात को रखते हैं। तरबगंज विधानसभा की शायद ये बात मुख्य है कि लोग अपनी बातों को जुबान से दिलकर खोल कर कहते हैं। ऐसे में क्षेत्र की जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, और जो ये बात है कि जो जनता की राय है उसको हमने आप तक पहुंचाया है गली गली में शोर कार्यक्रम के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। और इसी पर हम आगे भी अपने हर विधानसभा में जा करके आपको वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे, लोगों की राय जानेंगे, और विधायकों ने क्या काम किया है या जो आने वाली राजनीति 2022 की चुनाव है उसमें लोगों का रुख क्या रहेगा, उसकी हम आपसे
सारे अपडेट एक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, गोंडा। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन।